सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं आज लेके आया हूँ चौथा ट्यूटोरियल ऑफ द जेएस लैंग्वेज। सो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनर जेएस जो होता है वो कर सकते हैं और कैसे हम एक्सटर्नल जेएस कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं इंटरनल जेएस और एक्सटर्नल जेएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैंने आपको इनलाइन जेएस के बारे में तो बता ही दिया था, यानी कि कोड करके भी, प्रैक्टिकल करके भी, और वहाँ पर जो थियरी थी उसमें भी मैंने आपको तीनों को समझा दिया था। बट मैंने आपको कहा था कि मैं बाद के ट्यूटोरियल में बाकी के जो दो है टाइप्स ऑफ जेएस वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। सो इस ट्यूटोरियल में मैं सबसे पहले एक कोड एडिटर को ओपन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। नई फाइल तो नहीं बनाता, जो पहले वाली थी हमारी पहले ट्यूटोरियल में वो फाइल ही मैं ओपन कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से नई फाइल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जेएस डेमो का ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो जेएस वाली फाइल थी उसको भी ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल जेएस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था। अच्छा, ओके, हाँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पाथ दिया हुआ है इस जेएस कोड.js फाइल का। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो इंटरनल जेएस है वो कर सकते हैं और एक्सटर्नल जेएस। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल जेएस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिंक है वो हम हटा देंगे, क्योंकि ये लिंक तो CSS में आता है। जेएस में हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसका जो सोर्स है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये सबको हटा देता हूँ और यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसका पाथ दे देता हूँ। हमारा पाथ क्या था? ये था मेरा पाथ। और इसको हटाकर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारी स्क्रिप्ट है वो लिख देता हूँ। यहाँ पर src लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर हम मेरी फाइल का पाथ दे देता हूँ। और यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो न्यू होगा, एडवांस होगा, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लिखना पड़ता है और आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले वो जो फाइल है वो खोलता हूँ, जेएस कोड वाली। यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन, यहाँ पर लिखता हूँ माई फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट इनर HTML इक्वल टू करके यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बटन एक बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और बिया टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक, और यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी की ज़रूरत नहीं है, ऑन क्लिक फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर रन करा दूँगा माई फंक्शन। और यहाँ पर एक पी टैग के अंदर इसको आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ हाय। और इसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं।
सो सबसे पहले मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये हेलो हो गया। सो इस तरह से आप एक्सटर्नल जेएस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इन सब को हटा देना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, एक कॉमा करूँगा। हटा देना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो इसको जो है वो मैं यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको इनरनल जेएस करके दिखाता हूँ। सो इनरनल जेएस वो मैंने कहा था कि टाइटल के नीचे हेड टैग के अंदर आता है। सो यहाँ पर भी मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर फंक्शन भी बनाना चाहिए आप, क्योंकि हमें रन कराना पड़ेगा नीचे। और यहाँ पर कर देता हूँ, इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ। और इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैं टेक्स्ट 2 दे देता हूँ और यहाँ पर भी वैसे का वैसा ही मैं कर देता हूँ नीचे। और यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट 2 कर देता हूँ, यहाँ पर माय फंक्शन 2 और यहाँ पर भी माय फंक्शन 2। अब इसको रन करके देखते हैं हम। सो यहाँ पर नीचे आ गया है और इसको क्लिक करके देखते हैं, वो भी रन हो रहा है। सो इस तरह से आप इंटरनल जेएस और एक्सटर्नल जेएस का यूज कर सकते हैं। और मैं आगे की वीडियो में अब हम आगे देखेंगे थियोरी, और आगे मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम जेएस में आगे बढ़कर फुल्ली जेएस बना सकते हैं और डायनेमिक कंटेंट बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। सो जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।